नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ दोस्तों आपको पढ़ना है दोस्तों, इसलिए आप दोस्तों मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान के इतिहास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ का इतिहास। दोस्तों, इससे मैं टॉप 40 प्रश्न लेके आया हूँ, जो विगत परीक्षाओं में पिछली परीक्षाएं हैं उनमें न जाने ये प्रश्न कितनी बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, उस आपके ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप इसको पूरा अंत तक वॉच करें। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न। राठौर राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है। राठौर राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या है? तो दोस्तों, राठौर राजवंश की कुलदेवी का नाम है नागणेची माता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा, अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस पर भी स्टार मार्क करें। अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मालदेव। दोस्तों, मालदेव को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न तीसरा, शंभूगढ़ के युद्ध में धारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ध्यान से पढ़ें। शंभूगढ़ के युद्ध में धारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराणा जसवंत सिंह ने अधीनता स्वीकार की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? ध्यान से पढ़ें। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनूप सिंह जोधपुर का शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न पांचवा, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा किसके पुत्र थे? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा किसके पुत्र थे? तो ये किसके पुत्र थे दोस्तों? जसवंत सिंह फर्स्ट के प्रथम के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 6, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, यह किसने बोला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये वचन, ऐसे वचन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप इस पे स्टार्ट मार्क कर लें। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, यह शब्द किसने बोले थे दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये बोले थे दोस्तों औरंगजेब ने बोले थे। दोस्तों, औरंगजेब ने क्यों बोले थे? क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तब औरंगजेब ने इन शब्दों का प्रयोग किया था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न सातवां, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? स्टार मकल है। तो रूठी रानी के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है उमादे, रूपादे। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रूपादे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उमादे। उमादे उमादे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए गलत है, उमादे सही है, उमादे। प्रश्न आठवां, महाराणा जसवंत सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 9, मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? दोस्तों, मालदीव की जगह मालदेव है, ये देव है। मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? तो दोस्तों, मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक बना है दोस्तों चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 10, 1572-73 ईस्वी अकबर ने जोधपुर किसकी सुपर्द किया? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम्स में। 1572-1573 ईस्वी अकबर ने जोधपुर की किसको सुपर्द किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर सुपर्द किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 11, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? दोस्तों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों मारवाड़ का शासक उस समय हुआ करते थे अजीत सिंह। कौन हुआ करते दोस्तों? अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 12, राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। दोस्तों वो कौन थे? राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो दोस्तों वो थे मारवाड़ के चंद्रसेन, राव चंद्रसेन। दोस्तों मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष रखा और समर्पण कभी नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 13, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक निम्न में से कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम से पूछा जाता है। अब इसको रट लें, डबल स्टार मार्क कर लें, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक निम्न में से कौन था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक राव चंद्रसेन था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 14, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी स्टार मार्क कर लें आप, इस पर भी कई बार पूछा जाता है। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो दोस्तों उसे दंड देने के लिए भेजा था राय सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 15, 1857 के विरुद्ध के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? दोस्तों यहाँ पे 1857 है, ढंग से करें। 1857 के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? दोस्तों ध्यान रखें। तो दोस्तों जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे दोस्तों महाराणा तख्त सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 16, मंडोर जो मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी उसका प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंडोर जो कि महाराणा नरेश की पूर्व राजधानी हुआ करती थी उसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मांडवपुर था दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 17, प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थानों पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी थी वह कौन है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थानों पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी थी? तो दोस्तों वो हुआ करते थे राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर सी, जिन्हें महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक कहा जाता दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 18, सन 1557 में हरमाणा के युद्ध में राव मालदेव ने मेवाड़ के किस शासक को परास्त किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सन 1557 में हरमाणा के युद्ध में राव मालदेव ने मेवाड़ के किस शासक को परास्त किया? तो दोस्तों मेवाड़ के वो शासक थे महाराणा उदय सिंह, इनको दोस्तों परास्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 19, गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के कौन से वीर सेनानायक मारे गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार मार्क कर ले, ये विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा जाता है। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के कौन से वीर सेनानायक मारे गए थे? तो दोस्तों वो मारे गए थे जेता और कुंपा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 20, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इजी भी। अगर आपको इसका जवाब आता है तो सीधा कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, वरना मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा 1459 में स्थापना करी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 21, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है बार बार। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो दोस्तों राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे राव चूड़ा। राव चूड़ा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22, मुगल दरबार मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं तो आप इस पर स्टार मार्क कर लें और इसे अच्छे से पढ़ें। मुगल दरबार मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों मारवाड़ का शासक हुआ करता था चंद्रसेन गंगा सिंह।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 23, रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से था? रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से था? तो दोस्तों रूपाधाय का संबंध जोधपुर के जसवंत सिंह से था। दोस्तों ध्यान से पढ़ें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 24, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल का युद्ध में शेर शाह सूरी की सहायता की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार्ट मार्क कर लें। बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह सूरी की सहायता की थी? तो दोस्तों वो शासक हुआ करते थे राव कल्याणमल। ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह सूरी की सहायता करी थी। ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 25, मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। वो कौन से थे दोस्तों जिन्होंने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लें। मारवाड़ के राठौड़ शासक के ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों वो हुआ करते थे राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसे महाराणा प्रताप के पद प्रदर्शक कहा जाता है। प्रश्न 26, प्राचीन राजस्थान में जंगल प्रदेश का भाग था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में जंगल प्रदेश का भाग क्या था दोस्तों? तो दोस्तों जंगल प्रदेश का भाग था ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर हुआ करता था। प्रश्न 27, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दुर्गादास राठौड़ ने अपने अंतिम जीवन कहाँ गुजारे थे? तो दोस्तों उन्होंने अपने अंतिम जीवन गुजारे थे उज्जैन में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 28, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों उनकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी मंडौर जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 29, जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर के शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा उक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मालकोट का किला भी उन्होंने बनाया, पोखरण दुर्ग व रिया दुर्ग भी उन्होंने बनाया, और सोजत का किला भी किसने बनाया दोस्तों? राव मालदेव ने बनाया दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 30, राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ पर है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार मार्क कर लें, कितनी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ पर है दोस्तों? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारण सोजत में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 31, रायसेन का प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रायसेन का प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो दोस्तों उन्होंने उपाधि धारण करी थी आदि वराह की दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 32, वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ बनी हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इस पे स्टार मार्क कर लें। छतरी में से ये छतरियों वाले टॉपिक से पूछा जाता प्रश्न। वीर दुर्गादास की छतरियां कहाँ बनी हैं? तो दोस्तों वीर दुर्गादास की छतरी बनी है शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, जो एमपी में है दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 33, जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ? वो अंतिम संस्कार यमुना के किनारे किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार मार्क कर लें। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ? वह अंतिम संस्कार यमुना के किनारे किया गया। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राव गज सिंह। दोस्तों राव गज सिंह का देहांत आगरा में हुआ, लेकिन उनका अंतिम संस्कार किया गया यमुना में दोस्तों। उनकी दोस्तों मृत्यु भी ध्यान रखें, पूछ लेते हैं, 6 मई को हुई दोस्तों, 6 मई 1638 में हुई दोस्तों, ध्यान रखें। राव गज सिंह की मृत्यु 6 मई 1638 में हुई और उनका देहांत आगरा में हुआ और उनका अंतिम संस्कार यमुना में किया गया। प्रश्न 34, शाहजहां ने जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को किस उपाधि से सुशोभित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छा है। शाहजहां ने जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को किस उपाधि से सुशोभित किया है?
तो दोस्तों उन्हें सुशोभित किया है, महाराजा की उपाधि से सुशोभित किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 35, सम्राट अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर लें, डबल। सम्राट अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया है? तो दोस्तों उन्हें किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, किसे सम्मानित किया? राव सूर सिंह को दोस्तों सम्मानित किया गया, किससे? सवाई राजा की उपाधि से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 36, मोहनोत नेणसी की ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोहनोत नेणसी की ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों इनकी उत्पत्ति हुई है कन्नौज के शासक जयचंद्र गढ़वाल के वंश से दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार मार्क कर लें, ये विगत परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा जाता है और अक्सर बच्चे इसको गलत करके आते हैं, तो आप इसको गलत ना करें, इसको ध्यान से पढ़ें। प्रश्न 37, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों उनका जन्म हुआ था दोस्तों लाहौर में, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 38, मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको इजी भी है, अगर आपको इसका जवाब आता है तो सीधा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया राव जोधा ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 39, चैम्बर ऑफ प्रिंस का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंस का प्रथम चांसलर कौन था? तो दोस्तों चैम्बर ऑफ प्रिंस का प्रथम चांसलर था गंगा सिंह दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 40, दोस्तों ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों निर्माण करवाया था सूरत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जा चुके हैं जो आपके विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।